दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रक्षक ही भक्षक बनते जा रहे हैं। लगातार इस तरह की खबरें सामने आ रही है और एक और खबर सामने आई है जो कहीं ना कहीं समाज के लोगों को परेशान करने वाली है। इस हिंदुस्तान के लोगों को परेशान करने वाली है कि किस तरह से जिसकी जिम्मेदारी जो है लोगों की हिफाजत करना है, जब वही लोग हैवान बन जाए तो फिर क्या किया जाए। ये उस उत्तर प्रदेश का मामला है जहां के बारे में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कहते हैं कि यहां पर बेटियां रात के 12 बजे भी सुरक्षित है। ये उस उत्तर प्रदेश की कहानी है जहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के तस्वीरों के साथ बड़े बड़े अक्षरों में यह लिखा हुआ है कि जब बेटियां समृद्ध होती हैं तब देश समृद्ध होता है। ये उस देश के हालात है जहां पर देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि पढ़ेगी बेटी, जब बेटी को पढ़ाया जाएगा तो कहीं ना कहीं देश जो है, समाज जो है वो बहुत बेहतर होगा। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात की जाती है, लेकिन एक खबर सामने आई है जो काफी परेशान करने वाली है। उत्तर प्रदेश में एक पुलिस वाले ने एक दलित लड़की के साथ बलात्कार किया है। जी हां, फिर से इस बात को रिपीट कर दे रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक पुलिस वाले ने एक दलित महिला के साथ, एक दलित युवती के साथ बलात्कार किया है। ये कोई और इंसान नहीं है, कोई आरोपी नहीं है। आरोपी का मतलब ये कि कोई जो है अपराधी नहीं है, बल्कि एक पुलिस वाला गुंडा है, एक पुलिस वाला अपराधी है। और ये उसको लेकर के खबर सामने आई है। पूरा मामला उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश से खबर सामने आई है। हम आपको बता दें कि मीडिया की सुर्खियों में ये खबरें सामने आ रही है और पूरा क्या कुछ मामला है वो हम आपको बताते हैं और क्या कुछ हो रहा है इस देश में ये सब कुछ आपको बताते हैं। नई दिल्ली आगरा में तैनात उत्तर प्रदेश पुलिस के कांस्टेबल ने 25 वर्षीय एक दलित महिला के साथ जो है वो कथित तौर पर बलात्कार किया है और उसका गला घोटा है। पुलिस ने मंगलवार को इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी है। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने बताया कि महिला का शव जो है, क्योंकि वो गला घोट करके उसे मार दिया, उसका शव जो है वो 29 दिसंबर को जो है पुलिसकर्मी के किराए के कमरे की छत से लटका हुआ मिला था। जी हां, उसी पुलिस वाले के किराए के कमरे में जो है वो डेड बॉडी मिली। पुलिस के मुताबिक महिला जो है घटना से एक दिन पहले आगरा में कांस्टेबल के किराए के कमरे पर गई थी। वो महिला छाता इलाका है कि सहायक पुलिस आयुक्त एसीपी आरके सिंह ने कहा कि आगरा में तैनात एक पुलिस कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह 27 साल जिसकी उम्र है को 25 वर्षीय महिला की हत्या के मामले में गिरफ्तार किया गया है, जो आगरा शहर के छाता थाना क्षेत्र में आने वाले बेलनगंज में उनके किराए के कमरे में मृत मिली थी। वो लड़की जो है वो उन्हीं कांस्टेबल के घर में, किराए के घर में, वो जो लड़की है 25 वर्षीय जो महिला है वो उसके घर में मिली थी। उन्होंने बताया कि आगरा पुलिस ने कांस्टेबल पर आईपीसी की धारा 306, 376 और SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण फांसी लगाना आया है। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश की कहानी है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन जो है वो किस तरह से एक महिला का बलात्कार करता है। पुलिस प्रशासन मतलब पुलिस प्रशासन से जुड़े हुए एक जो कांस्टेबल है उनके ऊपर ये बातें सामने आई है। आरके सिंह ने कहा कि कांस्टेबल राघवेंद्र सिंह झांसी के मूल निवासी हैं और बेलनगंज में किराए के मकान में रह रहे थे। दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे। जी हां, दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और महिला गुड़गांव के एक किडनी सेंटर में काम करती थी। अधिकारी ने कहा कि घटना के दिन सिंह उनके कार्यालय आए थे लेकिन जल्दी चले गए। बाद में उसने अपने साथियों को घटना की जानकारी दी। महिला के परिजनों की शिकायत पर रविवार को उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके भाई के मुताबिक दोनों ने झांसी में नर्सिंग की ट्रेनिंग ली थी और तभी से संपर्क में थे। उन्होंने बताया कि हम राघवेंद्र सिंह के घर भी गए थे लेकिन उनके परिवार ने शादी के हमारे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, लेकिन वे मेरी बहन के संपर्क में थे। तो कहीं ना कहीं ये चांस है कि जो कांस्टेबल साहब हैं उनका इस दलित महिला के साथ, इस महिला के साथ जो है वो एक
या तो लिव इन रिलेशनशिप जैसा संबंध रहा होगा या कुछ इलीगल संबंध रहा होगा, या मे बी ये जो महिला है वो सिर्फ इनसे मिलने के लिए आती होंगी, या फिर ये जो है वो इनको मुलाकात करने के पर्पस से बुलाती होंगी। इस तरह के कुछ सर्कमस्टांसेस जो हैं वो बन रहे हैं। अब इसके पीछे की क्या कहा जा सकता है कि वजह रही होगी, ये महिला क्यों आई या इस महिला को क्यों बुलाया गया, वो तो जांच का विषय है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें साफ है कि दोनों को पहले से एक दूसरे के साथ जो है नर्सिंग की ट्रेनिंग दोनों ने साथ में ली थी। परिवार ने जो है जो लड़की का परिवार है उसने इस कांस्टेबल से शादी के लिए अप्रोच भी किया था उसकी फैमिली को, लेकिन वहां से जो है इनकार कर दिया गया। तो ये बाज़ाब्ता ये शक बनता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है उस पूरे परिवार का कोई ना कोई हाथ हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा मामला है दोस्तों। अब आपका इसको लेकर के क्या कुछ सोचना है? द वायर ने इस न्यूज को जो है अपने वेबसाइट पर छापा है और कई सारे मीडिया ने खास करके आज तक ने भी इस न्यूज को कवर किया है। आपका इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ सोचना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे की वजह यह है कि शादी से इनकार किया गया, लेकिन दोनों एक दूसरे को चाहते थे और एक दूसरे से मुलाकात करते थे और इस बीच इस तरह की घटनाएं हो गई? इस तरह क्या घटना को अंजाम दिया गया है? या इस पूरे मामले में आपका क्या कुछ अपना कह सकता है, क्या कुछ आपकी अपनी सोच है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। लेकिन एक बात साफ है कि ये चाहे जो भी मामला रहा हो, अगर जो खबरें सामने आई है कि बलात्कार किया गया है और उसके बाद जो है उसकी हत्या की गई है, तो ये वाकई एक बहुत बड़ा अपराध है और ऐसे लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी जो है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और कहीं ना कहीं ये पूरे देश को शर्मसार करने वाली खबर है। और खास करके उत्तर प्रदेश, जिसे आप तमाम लोग जानते हैं कि आजकल राम राज्य की वहां पर बात होती है, लेकिन अगर राम राज्य की बात हो तो वहां पर बेटियों की सुरक्षा पर भी काम करना जो है वो जरूरी है। वरना इस तरह की खबरें ये बताती है कि शासन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है, राजनीतिक रोटी सेकना चाहती है, लेकिन धरातल पर उसकी कोई सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ।